नमस्कार साथियों, बैजी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग साथियों? आज आप लोगों को बहुत अच्छा देसी नुस्खा बताने जा रहा हूं। साथियों, जो हमारी माताएं बहनें गर्भ से हैं, उनको डिलीवरी के समय बहुत परेशानियां होती हैं। तो साथियों, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा देसी नुस्खा है। इसको हमेशा अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। तो हमारी जो माताएं बहनें गर्भ से हैं, सबसे पहले उनको चाय का सेवन बंद करना होगा, क्योंकि खाली पेट चाय जो माताएं बहनें गर्भ से होती हैं, चाय उनके लिए जहर के समान है। क्योंकि सुबह हम जब चाय पीते हैं तो जो हमारे शरीर में एनर्जी होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि चाय तो अच्छी है, लेकिन चाय के साथ जो चीनी है ये बहुत नुकसानदायक है। तो चाय का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि चाय नहीं छूट रही है तो गुड़ की चाय इस्तेमाल करिए, क्योंकि गुड़ की चाय नुकसानदायक नहीं है। लेकिन वो भी खाली पेट चाय कभी मत पीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीजिए, क्योंकि जैसे हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की सफाई होती है। जो भी गंदगी होती है, मल होता है, सब पेशाब जगह निकाल देता है। तो सबसे पहले हमको सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। और जो हमारी माताएं बहनें गर्भ से हैं, सबसे पहले उनको क्या क्या इस्तेमाल करना है हम आप लोगों को बता रहे हैं। उनको सलाद जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, जो भी सलाद में मिले उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। और जो हमारी माताएं बहनें गर्भ से हैं, उनको ज़्यादा तीखा कड़वा चीज़ बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि जब हम ज़्यादा कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा तीखा कड़वा खाने से बच्चा जो होता है, जिस बच्चे का जन्म होता है, वो उसके में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्रोधी होता है, ज़्यादा गुस्सा आती है। तो जो हमारी माताएं बहनें गर्भ से हैं, उनको ये विशेष ध्यान रखना है। उनको फल, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और शाम को दूध भी लेना है, क्योंकि हम जो भी खाना पीना खाते हैं, हर पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। तो उन माताओं बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी, फल, दूध, दही, रस ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब ये सब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, कोई सस्ती चीज़ बता दीजिए। जो हमारे भाई ऐसे हैं, ये चीज़ नहीं खरीद पाते हैं, तो उन माताओं बहनों को हम ये देसी नुस्खा और एक बताने जा रहा हूँ। खाना खाने के बाद 1 गिलास गन्ने का रस, जब तक गन्ने का रस मिले तो 1 गिलास गन्ने का रस सुबह शाम खाना खाने के बाद ज़रूर पीना है। यदि सर्दी की सीज़न चल रही है तो थोड़ी सी अदरक या सौंठ उसमें मिलाकर पीजिए, तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सर्दी के मौसम में गन्ने का रस यदि ऐसे ही पीते हैं तो ठंडा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो थोड़ा उसको गुनगुना कर लीजिए, थोड़ा अदरक का रस डाल लीजिए, या अदरक ना मिले तो सौंठ डाल लीजिए। क्योंकि खाना खाने के बाद यदि हम लगातार गन्ने का रस सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस सभी तत्व पहुँचेंगे। तो जो माताएं बहनें गर्भ से हैं, उनका जो बच्चा पल रहा है, उसको भी सभी तत्व, पोषक, विटामिन, मिनरल सब पहुँचेंगे, तो बच्चे का भी विकास अच्छा होगा। और जो माताएं गर्भ से हैं, ये पता होगा कि उनको पता होना चाहिए कि हमारे गुर्दे में, किडनी में पथरी तो नहीं है। वो माताएं बहनें 1 ग्राम चूना गर्म पानी के साथ
नियमित खाली पेट इस्तेमाल करें तो जो बच्चा होगा, बच्चा कभी भविष्य में जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो वो माताएं बहनें 1 महीने से 9 महीने तक चूने का उपयोग करें। चूना यही जो पान पुड़िया में खाया जाता है, तो 1 ग्राम चूना जितना पान में खाया जाता है उतना चूना गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, नहीं तो दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को छोड़कर दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार इस्तेमाल करने से, क्योंकि चूने में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है, तो चूने का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इसका लाभ उठाएं। और आप लोगों को एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। जो माताएं अक्सर डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो उन माताओं बहनों से गुजारिश है कि 30 चौथे महीने से अपने घर में जो पुराने ज़माने में चकिया हुआ करती थी, जिससे हम माताएं बहनें घर में कुछ न कुछ पीस लिया करती थी, जैसे गेहूँ, धान या चना, यदि जो है सभी चीज़ों का पिसाई करना, तो उन माताओं बहनों से निवेदन है कि चौथे महीने से चक्की का सेवन नियमित करें। 7वें महीने तक चक्की का सेवन कर सकते हैं। इससे हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी भी नहीं होती है और घर में खूब भाग दौड़ कर काम भी करें। और यदि आपके वहाँ यदि चारा खनने वाली मशीन है, तो वो माताएं बहनें चारा का भी खांडन करें, चारा भी नियमित मशीन से खांदा करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो माताएं बहनें गर्भ से होती हैं, वो हमेशा काम से दूर भागती हैं। उन्हीं माताओं बहनों को ज़्यादा अस्पताल में परेशानियां उठानी पड़ती है और हम डॉक्टर के वहाँ चक्कर लगाते हैं। बाद में जब नहीं कोई फ़ायदा होता है तो ऑपरेशन कराते हैं। तो ऑपरेशन से बचिए, इन नुस्खों को अपनाएं। पुराने ज़माने में हमारी जो माताएं बहनें थी 10-10 बच्चा हुआ करते थे, कोई अस्पताल में नहीं जाता था, सब नॉर्मल घर में हो जाता था। उन चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज बीमारी का मेन कारण यही है। हम नए टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो सभी माताओं बहनों से गुजारिश है, जो माताएं हमारी बहनें गर्भ से हैं, वो अपना खूब घर का काम काज करें और भाग दौड़ कर काम करें, क्योंकि डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। जो माताएं बहनें काम से पीछे हटती हैं वही परेशानियां झेलती हैं। और जो माताएं बहनें हैं गर्भ से हैं, उनको हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी क्रोध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्रोध में जब भी रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर बहुत बड़ा पड़ता है। हमेशा उनको खुशमिजाज रखना चाहिए। और जो माताएं बहनें हैं उनको हमेशा धार्मिक चीज़ों के पास रहना चाहिए। धार्मिक किताब पढ़ें, अच्छी चीज़ पढ़ें, क्योंकि उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं, वैसा जो हमारा बच्चा आने वाला होता है उसी बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो माताएं गर्भ से हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ पढ़ें और अच्छी चीज़ों का खान पीन भी करें, क्योंकि खान पीन से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम शाकाहारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। जब इंसान मांसाहारी भोजन ज़्यादा से ज़्यादा करता है वही इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो जो माताएं बहनें गर्भ से हैं उनको शाकाहारी भोजन ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। हरी सब्जी का विशेष ध्यान रखना है, सलाद का विशेष ध्यान रखना है, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो साथियों,
ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।